विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद है, तो क्या कुछ तैयारियां चली हुई है? लोकसभा के परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं ने एक जोश दिखाया। प्रदेश भर के प्रत्येक कोने में उसी जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ता मैदान में उतरे। विश्वास है कि जो आज साथी संघर्ष की घड़ी में साथ चलेगा वो पार्टी की विचारधारा को और मजबूत करेगा और आगे लेके जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास पूरा बहुमत नहीं है, विपक्ष के पाले में छोड़ी ये बात। आपने कहा कि कोई खिलाड़ी हो या ओलंपिक विपक्ष के नेता की दोगली नीति, दोगली सोच सामने आती है। एक और पर तो कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है, गवर्नर के पास जाते हैं, ज्ञापन देके आते हैं, और वहाँ जब मैं ये कहता हूँ कि आप राज्यसभा के लिए कैंडिडेट का नाम रखिए, कैंडिडेट उतारिए या हमें एक कैंडिडेट सामूहिक तौर पर उतारने के लिए साथ दीजिए, जब डर जाते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ जो है, ये नागनाथ सापनाथ की जो जोड़ी है, इसकी जनता पोल खोलेगी। आने वाले दिनों में जनता इस चीज़ को समझेगी कि जननायक जनता पार्टी का एक दुश्मन नहीं था। जननायक जनता पार्टी के खिलाफ एनएलडी भी थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, और इन सब फैक्टर्स ने मिलकर पार्टी को कमजोर किया। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। महज 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसको लेकर सभी पार्टियां ग्राउंड पर मेहनत कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं और फील्ड पर जनसंपर्क अभियान चालू है। 5 जुलाई के बाद जेजेपी पार्टी फील्ड में उतरेगी और कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेगी, जिला स्तरीय मीटिंग होगी। अभी फिलहाल दुष्यंत चौटाला जींद में जिला स्तरीय मीटिंग ले रहे हैं। और क्या कुछ मंथन चला हुआ विधानसभा की तैयारियों को लेकर दुष्यंत चौटाला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत जी, पंजाब केसरी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद है, तो क्या कुछ तैयारियां चली हुई है? पूरी तौर पर संगठन के सभी 22 जिलों का दौरा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हम सब करेंगे। कार्यकर्ताओं से चर्चा कर कर आगे विधानसभा की जो पृष्ठभूमि है वो भी तय करेंगे, और जोश के साथ, जैसे पिछली बार लोकसभा के परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं ने एक जोश दिखाया, प्रदेश भर के प्रत्येक कोने में उसी जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ता मैदान में उतरे और पार्टी संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम करें। सरकार में थे आप, सभी कार्यकर्ता नेता साथ में थे। जब गठबंधन से आप अलग हुए हैं तो नेताओं का इस्तीफा का दौर चला हुआ है, तो किस प्रकार नेताओं को दोबारा जोड़ने का काम करेंगे? मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं जो गए हैं, और ये तो दौर आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में आता है, जब लोग आते भी हैं जाते भी हैं, और संगठन के बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो उनकी जगह भी लेते हैं और उनकी भरपाई भी करते हैं और उनकी ताकत से ज़्यादा ताकत के साथ संगठन को बढ़ाते। मैं तो विश्वास है कि जो आज साथी संघर्ष की घड़ी में साथ चलेगा वो पार्टी की विचारधारा को और मजबूत करेगा और आगे लेके जाएगा। राज्यसभा की बात थी, कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास पूरा बहुमत नहीं है, विपक्ष के पाले में छोड़ी ये बात। आपने कहा कि कोई खिलाड़ी हो या ओलंपिक विपक्ष के नेता की दोगली नीति, दोगली सोच सामने आती है। एक और पर तो कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है, गवर्नर के पास जाते हैं, ज्ञापन देके आते हैं, और वहाँ जब मैं ये कहता हूँ कि आप राज्यसभा के लिए कैंडिडेट का नाम रखिए, कैंडिडेट उतारिए या हमें एक कैंडिडेट सामूहिक तौर पर उतारने के लिए साथ दीजिए, जब डर जाते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ जो है, ये नागनाथ सापनाथ की जो जोड़ी है, इसकी जनता पोल खोलेगी। जनता सब समझ रही है कि किस तरीके से ईडी सीबीआई के डर से भूपेंद्र हुड्डा आज भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की कठपुतली बनकर इस प्रदेश की जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में जो जेजेपी का वोट बैंक रहा, बहुत कम रहा है, उसको क्या मानते? किसान आंदोलन की वजह रहती है या फिर कह सकते हैं भाजपा के साथ आप गए? कई फैक्टर रहे। मैंने 22 जिलों के कार्यकर्ताओं से अलग अलग अरसे पे इन दिनों चर्चा भी करी है। किसान आंदोलन एक फैक्टर रहा है। किसान आंदोलन से बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने का रहा है। छोटे छोटे और फैक्टर रहे, जैसे कौशल रोजगार का आना हो, चाहे प्रदेश के अंदर हर चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ले जाकर स्पेसिफिकली हमें टारगेट किया गया हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात है, चाहे और विषय थे। जनता को हम जनता के बीच में जाकर जागरूक भी करेंगे, बताएंगे भी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनता इस चीज़ को समझेगी कि जननायक जनता पार्टी का एक दुश्मन नहीं था। जननायक जनता पार्टी के खिलाफ एनएलडी भी थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, और इन सब फैक्टर्स ने मिलकर पार्टी को कमज़ोर किया। कमजोरी संगठनों के अंदर वोट शेयर में आती जाती रहती है। एक दौर था 67 सीटें कांग्रेस जीत के आई, और एक दौर था जब मात्र 15 सीटों पर रहेगी।
ये श्रिंकेज और बिल्डिंग अप ये शायद टीम का काम है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर मजबूत टीम की तरह काम करेगी तो ये बढ़ेगा। दुष्यंत जी, 4.5 साल आपने भाजपा के साथ कार्यकाल चलाया, अब जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मंथन कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, जनता का जो दिल जीत पाएंगे भाजपा के साथ आपने जो कार्यकाल चलाया, भाजपा के प्रति अब नाराजगी दिखाई देती है लोगों में? देखो बिल्कुल है, और जिस तरह का मैंडेट देश भर में और हरियाणा में आया है, नाराज़गी है। नाराज़गी लोगों ने हमारे ऊपर भी निकाली है, और इस चुनाव के अंदर मैं तो ये मानता हूँ वोट शेयर कम होने का कारण भी ये रहा कि 2 हिस्सों में वोटिंग हुई, एक प्रो मोदी, एक एंटी मोदी। संविधान बचाने की बात करी गई, आरक्षण बचाने की बात करी गई, ये सब फैक्टर कंपाइल हुए, और कंपाइलेशन के बाद जनता ने ये देखा कि 2 हिस्सों में वोट बटेंगे। आप मुझे नॉर्थ इंडिया की कोई 10 सीट नहीं गिना सकते हो जिसके अंदर तीसरी पार्टी को भी वोट मिले। इनेलो ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद भी 80,000 वोट नहीं ले पाए। पंजाब के अंदर अकाली दल ने सरकार छोड़ी थी, बादल साहब भी चुनाव हार गए थे। जब इस तरह की पोलराइजेशन होती है तो जरूर जनमत 2 हिस्सों में बढ़ता है। जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो अलग फैक्टर्स पे लड़े जाएंगे, अलग मुहिम पे लड़े जाएंगे, अलग मुद्दों पे लड़े जाएंगे। प्रदेश के हित की बात करी जाएगी, प्रदेश की प्रगति की बात करी जाएगी, और मुझे लगता है जब प्रदेश की प्रगति की हम बात करेंगे तो जनता देखेगी जो हमने काम कराए हैं डेवलपमेंट के, जो योजनाएं हमने लाने का काम किया, महिलाओं को पंचायतों में हिस्सेदारी दी, BCA को पंचायतों में हिस्सेदारी दी, SC को प्रमोशन में हिस्सेदारी दी, जनता उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी। मगर क्योंकि नेशनल मुद्दों पर नेशनल इलेक्शन था तो जनता ने नेशनल मुद्दों पर वोट दी। दुष्यंत जी, गठबंधन चला हुआ था, आराम से चीज़ें चली हुई थी, एकदम क्या हुआ कि गठबंधन टूट गया? ब्रेकिंग आती है कि गठबंधन टूट जाता है? इसका तो कई बार मैं बोल चुका हूँ, सीट शेयरिंग की बात थी, दोनों पार्टियों में नहीं सहमति बनी, दोनों ने अपने रास्ते अपनाए, और उस रास्ते के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी की तो गठड़ी नहीं भर गई, 10 MP थे, 5 पे आ गए। तो मुझे लगता है ये तो उनको हमारे से ज़्यादा चिंता होगी। हम तो अपना फिर खड़े होंगे, फिर मेहनत करेंगे, और फिर मेहनत कर कर अगले 100 दिनों के अंदर परिस्थितियों को बदलेंगे। विधानसभा चुनाव है तो किस प्रकार देखते हैं? गठबंधन में देखा जा सकता है या भविष्य में, या निर्दलीय चुनाव, मतलब जो भी अकेली पार्टी चुनाव लड़ेगी? कि आज के दिन हम 22 के 22 जिलों के कार्यकर्ताओं से बैठक कर चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में ये चर्चा करेंगे, और आज 90 सीटों की तैयारियों में उतरेंगे। भविष्य में किसी के साथ जाने का कोई अवसर होगा तो भविष्य की बात है। मेरा आखिरी सवाल है, 4.5 साल आपने मनोहर लाल खट्टर के साथ सरकार चलाई, साझी सरकार रही, अब नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आए, तो किस प्रकार देख रहे हैं? देखो मैं तो मानता हूँ कि नए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की चिंता बिल्कुल नहीं करी। आज आपके आयुष्मान कार्ड होल्डर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं सारे स्ट्राइक पे हैं, 300 करोड़ की उनकी आउटस्टैंडिंग है। जींद मेडिकल कॉलेज जो OPD शुरू हो जानी चाहिए थी उसमें अब तक रेगुलर स्टाफ छोड़ो, जो ट्रांसफ़र होकर स्टाफ आना था वो भी नहीं हुआ, आज ये भी अधूरे में रह गया। सिरसा मेडिकल कॉलेज था, जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर हम देखते थे कि भी टेंडर हो गया, आज वो भी सारे पेंडिंग छोड़ दिए गए। तो ये दिखता है कि उनकी सोच बड़ी सीमित है, और जहाँ डेवलपमेंट वर्क्स की बात आ रही थी, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात आ रही थी, उनने सबको साइडलाइन करते हुए अपनी सीमा को बांध के रख लिया। ये थे हमारे साथ दुष्यंत चौटाला। भविष्य की राजनीति को लेकर इन्होंने अपने विचार रखे, किस प्रकार आज JJP पार्टी ग्राउंड पर मंथन कर रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है, और 5 जुलाई के बाद जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी किस प्रकार विधानसभा का चुनाव को लड़ा जाए। जिनसे पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।